नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहजहांपुर में वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास। जी हां, गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास। हवाई पट्टी पर गरजे लड़ाकू विमान, राफेल ने भरी उड़ान, राइफल सुखाई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने किया टचडाउन। करीब 1.5 घंटे तक हुआ एयर शो। हवाई पट्टी पर रात में भी लड़ाकू विमानों की होगी लैंडिंग। शुक्रवार को वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। लड़ाकू विमानों की होगी नाइट लैंडिंग। शाहजहांपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शाहजहांपुर में वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास। हवाई पट्टी पर गरजे लड़ाकू विमान। जी हां, राइफल ने भरी उड़ान, राइफल सुखाई और जगुआर ने भरी उड़ान। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिवाकर, हमें बताइए, वायुसेना ने जो शुक्रवार को प्रदर्शन किया, एयर शो किया, उस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ये भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए खासकर एक बड़ी बात मानी जाएगी, बड़ी अचीवमेंट जो है वो माना जाएगा कि इस तरीके से किसी एक्सप्रेसवे पे लैंडिंग जो है वो उन फाइटर प्लेनों की हुई है जो कि कहीं न कहीं युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिलहाल शाहजहांपुर में जो गंगा एक्सप्रेसवे है उस पर आज ये एयर शो जो है वो किया गया। हालांकि अभी एक पूरा हुआ एयर शो, अभी दूसरा एयर शो जो है वो रात में होना है। लेकिन इस एयर शो की अगर हम बात करें तो इस एयर शो में जिन विमानों की लैंडिंग कराई गई, जिन्होंने लैंड टच किया है, वो राफेल जैसे विमान हैं, मिराज 2000 जैसे विमान हैं, जगुआर जैसे विमान हैं, जो कि कहीं न कहीं जंग में दुश्मनों के पसीने जो है वो छुड़ा देते हैं। और इतना ही नहीं, फाइटर जेट्स की ये जो लैंडिंग हुई है वो अभी तो दिन में कराई गई है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि किसी एक्सप्रेसवे पे रात में लैंडिंग और टेक ऑफ होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिले का जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो पूरे देश में पहला एक्सप्रेसवे होगा जहां पे सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि फाइटर प्लेनों की जो हेलीकॉप्टर हैं उनकी रात में लैंडिंग और रात में ही टेक ऑफ जो है वो हो सकेगा। तो फिलहाल ये बड़ा अचीवमेंट जो है वो माना जा रहा है। अभी फिलहाल दूसरा एयर शो जो होना है वो रात में होना है, जो कि कहीं परखा जाएगा कि रात की लैंडिंग और टेक ऑफ में क्या कुछ मुश्किल आ सकती है या सरल तरीके से हो सकता है। जी दिवाकर, हवाई पट्टी पर आज वायुसेना ने जो एयर शो किया है, ये भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल, ये देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो आज एयर शो हुआ है और जो रात में एयर शो होगा, ये भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा। देखिए, जब भी कोई भी जंग होती है, और इस वक्त तो आपको पता ही होगा, सभी पूरी दुनिया को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा तनाव चल रहा है। जंग होने के आसार जो है वो कहीं के नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पट्टी है जहाँ पे दिन और रात दोनों में लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकता है, ये काफी ज्यादा अहम जो है वो भारत के लिए साबित हो सकता है। क्योंकि इमरजेंसी जब होती है, जब आपातकाल होता है, तो ऐसे ही एयर स्ट्रिप जो होती हैं, ऐसे ही जो लैंडिंग और टेक ऑफ की जो जगह होती हैं उनको चुना जाता है। अगर नेपाल, चीन जो है वो नेपाल की तरफ से, यानी कि जो सनौली बॉर्डर अगर उधर से अटैक करता है, तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर से अगर कोई प्लेन आएगा, जेट आएगा, तो उसको टाइम लगेगा। तो ऐसे में अगर इस रनवे का इस्तेमाल किया जाएगा, इस एक्सप्रेसवे की स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाए तो कुछ जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये अहम माना जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जब जंग होती है तो जंग में दो चीजें अहम होती हैं, पहला असला बारूद और दूसरा कहीं न कहीं जो राशन है वो। तो ऐसे में ये राशन के लिए भी कहीं न कहीं मुफीद साबित होगी इस जो एयर स्ट्रिप है, जो गंगा एक्सप्रेसवे की स्ट्रिप है, और दूसरा असला बारूद को पहुंचाने में भी कहीं न कहीं मुफीद साबित होगी। तो जाहिर बात है कि भारत की ताकत बढ़ेगी इससे, और कहीं न कहीं भारत के लिए काफी अहम जो है वो उत्तर प्रदेश अब हो जाएगा वायुसेना के लिए भी। जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर शुक्रवार को वायुसेना ने एयर शो किया है। राइफल, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने टचडाउन किया। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग भी हुई।